प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो पड़ोसी परिवार रहते थे। दोनों के पास समान साधन थे, समान अवसर थे और दोनों ही धनवान बनने की इच्छा रखते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक परिवार के घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती थी, जबकि दूसरे परिवार के घर में लगातार कलह, आर्थिक संकट और परेशानियां बनी रहती थी। एक दिन उस नगर में एक महान संत आए। दोनों परिवार उनके पास पहुंचे और अपने जीवन की समस्याएं बताई। संत मुस्कुराए और बोले, देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे शुद्धता, सदाचार, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा की भी अधिष्ठात्री है। जहां ये गुण नहीं होते, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से निवास नहीं करती। ये सुनकर दोनों परिवार ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। संत ने कहा, सबसे पहले ये समझो कि देवी लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर में गंदगी रहती है, जहां सामान बिखरा रहता है, जहां कोनों में धूल जमी रहती है और जहां सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का प्रवेश कठिन हो जाता है। फिर संत ने बताया कि केवल बाहरी स्वच्छता ही नहीं, मन की स्वच्छता भी आवश्यक है। यदि घर के लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और नफरत रखते हैं, तो वो घर धीरे धीरे अशांति का केंद्र बन जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे वातावरण से दूर रहती है। इसके बाद संत ने कहा, जिस घर में हर समय झगड़ा होता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हैं, जहां बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता और जहां कटु वचन बोले जाते हैं, वहां सुख समृद्धि टिक नहीं सकती। उन्होंने समझाया कि घर की ऊर्जा उसके सदस्यों के व्यवहार से बनती है। यदि घर में प्रेम और सम्मान है, तो वो स्थान मंदिर के समान बन जाता है। लेकिन यदि वहां अपमान और क्रोध है, तो वो स्थान नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। संत ने आगे कहा कि देवी लक्ष्मी को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं, अपने कार्यों को टालते हैं और मेहनत से बचते हैं, उनके जीवन में अवसर आने के बाद भी रुक जाते हैं। लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां परिश्रम, अनुशासन और कर्मशीलता होती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि खेत का किसान मेहनत न करे, तो केवल भाग्य के भरोसे फसल नहीं उग सकती। उसी प्रकार जीवन में भी कर्म आवश्यक है। इसके बाद संत ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, जिस घर में भोजन का अपमान होता है, वहां भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। भोजन को अन्नपूर्णा का प्रसाद माना गया है। जो लोग भोजन को व्यर्थ फेंकते हैं, उसका सम्मान नहीं करते या खाने के समय कृतज्ञता नहीं रखते, वे अनजाने में समृद्धि के स्रोत का अनादर करते हैं। संत ने कहा कि भोजन का एक एक कण ईश्वर का आशीर्वाद है, उसका सम्मान करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि जिस घर में माता पिता, गुरुजनों और अतिथियों का सम्मान नहीं होता, वहां भी लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है। भारतीय परंपरा में अतिथि को देवता माना गया है। जो घर अपने बड़ों का आदर करता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सौभाग्य का वास होता है। संत ने आगे कहा, जिस घर में हर समय शिकायतें होती हैं, वहां भी लक्ष्मी नहीं रुकती। उन्होंने समझाया कि कुछ लोग चाहे कितना भी पाले, उन्हें हमेशा कमी ही दिखाई देती है। वे हर समय भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसी मानसिकता धीरे धीरे व्यक्ति को निराशा और अभाव की ओर ले जाती है। इसके विपरीत जो लोग कृतज्ञ रहते हैं, उन्हें जीवन में नए अवसर अधिक दिखाई देते हैं। संत ने कहा कि कृतज्ञता समृद्धि का द्वार खोलती है। इसके बाद उन्होंने एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जिस घर में अन्याय, छल, बेईमानी और गलत कमाई का धन आता है, वहां लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से नहीं रहती। ऐसा धन कुछ समय के लिए सुख का भ्रम दे सकता है, लेकिन अंततः वो चिंता, भय और दुख लेकर आता है। सच्ची समृद्धि वही है जो ईमानदारी और धर्म के मार्ग से प्राप्त हो। संत ने समझाया कि धन केवल तिजोरी भरने का नाम नहीं है। यदि घर में शांति नहीं, स्वास्थ्य नहीं और प्रेम नहीं, तो करोड़ों रुपए भी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकते। इसके बाद उन्होंने बताया कि घर में नियमित रूप से दीपक जलाना, भगवान का स्मरण करना,
सकारात्मक विचार रखना और वातावरण को पवित्र बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। जहां प्रतिदिन प्रार्थना होती है, वहां मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। संत ने कहा कि देवी लक्ष्मी केवल सोने चांदी से आकर्षित नहीं होती, बल्कि सद्गुणों से आकर्षित होती है। उन्होंने दोनों परिवारों से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि लक्ष्मी को घर में कैसे आमंत्रित किया जाए? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ गुरुदेव। तब संत बोले, स्वच्छता रखो, बड़ों का सम्मान करो, भोजन का आदर करो, झूठ और छल से दूर रहो, परिश्रम करो, समय का सम्मान करो और घर में प्रेम बनाए रखो। यही वास्तविक वास्तु है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि केवल दिशाओं को बदलने से भाग्य बदल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा वास्तु मन और व्यवहार का होता है। यदि घर का वातावरण पवित्र है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल के समान बन सकती है, और यदि वातावरण नकारात्मक है तो बड़ा महल भी दुख का कारण बन सकता है। अंत में संत ने कहा, याद रखो, देवी लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी, आलस्य, अपमान, झगड़ा, बेईमानी और कृतज्ञता का वास हो। लेकिन जहां स्वच्छता, प्रेम, सम्मान, परिश्रम, धर्म और कृतज्ञता होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर निवास करती है। यह सुनकर दोनों परिवारों ने अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद जिस परिवार ने संत की बातों को अपनाया, उसके घर में शांति, सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। तब उन्हें समझ में आया कि लक्ष्मी को बुलाने का सबसे बड़ा उपाय कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार है। यही सच्चा वास्तु है, यही समृद्धि का रहस्य है, और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी घर सुख, शांति और लक्ष्मी की कृपा से भर सकता है।